हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, रेस्पिरेशन का चैप्टर। ठीक है, रेस्पिरेशन आपका कौन सा चैप्टर है? 14। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? ठीक है, कहाँ पर ये रिएक्शन होती हैं, ये प्रोसेस क्या है, इसके अंदर किस किस चीज़ का या एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं ये क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस इन सेल। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये क्या होती हैं? ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब कि मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रही हैं? सेल के अंदर हो रही है। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती है। तो ये सेल के अंदर क्या पाई जाती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं? मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? ब्रेकडाउन की होता है मॉलिक्यूल्स का एंड सिंथेसिस भी की जाती है। ठीक है, ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है, ब्रेकडाउन किया जाता है कंपाउंड का, ब्रेकडाउन किया जाता है एंड क्या की जाती है? कुछ अदर्स जो है वो नए कंपाउंड की सिंथेसिस की जाती है। तो देखिए मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं यह क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है केमिकल कंपाउंड का, और जो केमिकल कंपाउंड इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, और जो केमिकल कंपाउंड इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, केमिकल कंपाउंड विच इन्वॉल्व इन दी metabolic reaction known as metabolite। ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन सारी होती हैं, ब्रेकडाउन होता है, सिंथेसिस की जाती है, मल्टी स्टेप पाथवे होता है, इसे हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस जहाँ पर होती हैं, ब्रेकडाउन होता है, सिंथेसिस होती हैं इन मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे, इसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या किया जाता है? एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसी स्टेज होती है? कैटलाइज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं कैटलाइज की जाती हैं थ्रू दी एंजाइम। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं या मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इसके अंदर दो मेन क्या होती हैं? दो जो हैं वो रिएक्शंस होती हैं जिन्हें कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहा जाता है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म की हम बात कर रहे हैं आज,
तो मेटाबॉलिक जो पाथवे होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक लीनियर पाथवे हो सकता है, सर्कुलर में या साइक्लिक पाथवे हो सकता है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में सेल होती है, सेल के पास में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब इन बायोमोलिक्यूल्स का कंपाउंड का ब्रेकडाउन किया जाता है, केमिकल जो कंपाउंड होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उनको चेंज किया जाता है, ठीक है, डिग्रेडेशन किया जाता है एंड कुछ नए कंपाउंड की सिंथेसिस की जाती है। तो ये सारी जो रिएक्शन होती हैं इनको कंप्लीटली मिला करके जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन कंप्लीटली जो रिएक्शन है इनको क्या नाम दे दिया जाता है, एक मतलब कि सबसे ऊपर के स्तर पर लेवल पर हम देखें तो ये क्या है, कंप्लीट जो रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे एक सिंगल स्टेप को ले लें हम कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है कहाँ पर, सेल के अंदर। अब ये जो रिएक्शन हो रही है इनको हम एक मतलब कि एक ऐसा नाम देंगे कि हमें बाहर से देखने पे पता चले कि हाँ ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म ऑल जो केमिकल रिएक्शन होती हैं सेल के अंदर उसका एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो केमिकल जो रिएक्शन होती है सेल के अंदर ये क्या होती है, इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड से क्या मतलब है कि एक स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है, या फिर एक जो पूरी प्रोसेस है लाइक ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गई, अब ग्लाइकोलाइसिस का जो बाई प्रोडक्ट होगा वह दूसरी रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मेशन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाएगी। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुआ है यह अदर रिएक्शंस में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो यह क्या है, केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, लिंकअप होता है। जैसे यहाँ हुई सिंथेसिस लाइक ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई यहाँ पर, ठीक है। अब ये ग्लूकोज ऐसा नहीं है कि एज इट इज ऐसे ही यहीं बैठा रहेगा, ये बहुत सारी रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी जो रिएक्शन होंगी जहाँ पर ये केमिकल कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे या फिर मेटाबॉलिक पाथवे कहेंगे, ठीक है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यह कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल जो है वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, यूनिसेलुलर हो, उनके अंदर अपने जो बॉडी का लेवल है उसके अकॉर्डिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर है, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके पास में वेल डेवलप्ड बॉडी होती है, तो उनके पास में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक जो रेट होती है वह भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब देखिए मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है एक सिंगल स्टेप पाथवे हम नहीं कह सकते हैं कि एक स्टेप हुआ और वहाँ पर कंप्लीट स्टेप हो गया, रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब हम आगे रेस्पिरेशन की भी बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक से ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं एक ही पाथवे के अंदर, ठीक है। जबकि 3 डिफरेंट पाथवे के अंदर एक ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन किया जाता है। एक सिंगल पाथवे ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर कंप्लीटली ग्लूकोज टूटता नहीं है वह पहले पायरूवेट में जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में 2 मैट्रिक्स के अंदर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट जो रेस्पिरेशन का स्टेप होता है वह कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मोर देन 1 स्टेप ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसेस की जाती हैं। इनके अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है एंड सिंथेसिस की जाती है नए कंपाउंड की। अब जो केमिकल है इनको यूज किया जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, मेटाबोलाइट कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल कंपाउंड का, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंजेस होते हैं। अब जो केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है, मेटाबोलाइट कहा जाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इनको किसके द्वारा कैटेलाइज किया जाता है, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, हमारी प्रोटीन होती हैं, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, एक केमिकल कंपाउंड को दूसरे केमिकल कंपाउंड में चेंज करने का काम करते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज करना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अपने अलग अलग एंजाइम का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक देखिए काइनेज होता है, इसका काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। फॉस्फेटेज होता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूवल करना, ठीक है। हेक्सोकाइनेज होता है किसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में करेंगे
तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, आइसोमरेज एंजाइम। तो अलग अलग जो एंजाइम होते हैं अपने लेवल का, जैसे आपको कोई काम दे दिया जाए आपके अकॉर्डिंग जितना आप कर सकते हो, तो उसी हिसाब से हर एक जो एंजाइम्स होता है जो वह मतलब कि केमिकल रिएक्शन कर सकता है, जहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाता है, उसको काम दिया जाता है। जैसे काइनेज है, उसका काम है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना, तो उसको ऐसा नहीं है कि हम क्या दे देंगे, कोई अदर काम दे देंगे, ठीक है। जहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना होगा, तो उसे वही काम दिया जाएगा कि जाओ और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करो, एटीपी का प्रोडक्शन करो, ठीक है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म में हमने ये स्टेप देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो, ये रफ कर दूं, मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक लीनियर पाथवे हो सकता है, लीनियर पाथवे मतलब कि सीधी सीधी जो है वो चेन चलती रहेगी रिएक्शन की पाथवे की, वहां पर कोई साइकिल देखने को नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। लीनियर पाथवे जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कैसा होता है बच्चों, लीनियर पाथवे होता है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या हो सकते हैं मेरे बच्चों, मेटाबॉलिक पाथवे हो सकते हैं, कैन बी लीनियर हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, साइकिल की फॉर्म में। साइकिल देखिए ना, साइकिल का जो पहिया होता है लाइक इस टाइप से, जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होती है। और लीनियर क्या होती है, एक सिंगल, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पर एंड हुई, ठीक है, सीधा, कोई साइक्लिक जो है रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। अब देखिए लीनियर में हम देखेंगे कौन सी स्टेप होती है, लीनियर पाथवे होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसको कहाँ पर तोड़ा जाता है, पायरुवेट के अंदर। पूरा का पूरा स्टेप क्या होता है, लीनियर होता है। साइक्लिक जो रिएक्शन होती हैं, साइक्लिक जो पाथवे होते हैं, साइक्लिक पाथवे को अंदर हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल कैसा होता है बच्चों, क्रेब्स साइकिल जो है वो साइक्लिक रिएक्शन होती है, साइक्लिक स्टेप होता है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है, ठीक है। स्पाइरल पाथवे होता है, स्पाइरल होता है फैटी एसिड्स की जो बायोसिंथेसिस की जाती है, ये हो गया साइक्लिक पाथवे। थर्ड होता है स्पाइरल। स्पाइरल कहाँ देखा जाता है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। स्पाइरल पाथवे होता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। साइक्लिक जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है क्रेब्स साइकिल, और जो लीनियर होता है वह कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब देखिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, ये अपनी एक फिक्स रेट और डायरेक्शन के अंदर होते हैं, क्योंकि जो सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या की जाती है, ब्रेकडाउन और सिंथेसिस किया जाता है। ये हमने आपको बता ही दिया था, ओके। अब देखिए मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है इनका पर्पस क्या होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पर्पस से मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, ठीक है। पर्पस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन की क्या पर्पस है भाई इन रिएक्शन का, ये क्यों परफॉर्म की जा रही है, पर्पस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो देखिए दो मेन इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन के। एक तो क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए और सिंथेसिस करने के लिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की जो सिंथेसिस की जाती है, ठीक है। पर्पस क्या है, पर्पस की हम बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है इनकी सिंथेसिस, फर्स्ट तो क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है भाई बॉडी के अंदर। एनर्जी आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में जो एटीपी होती है वह क्या होती है, एनर्जी की करेंसी होती है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है फर्स्ट तो, और सेकंड क्या किया जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, एक तो क्या की जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और सेकंड जो है वो वह क्या किया जाता है बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस। अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रही है मैडम, ठीक है। ये जो सारा प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म है, ये आगे जो रेस्पिरेशन है आपको वहां पर समझने में बहुत हेल्प करेगा कि मेटाबॉलिज्म हो क्यों रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले ये बता रही हूँ कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पर होती है, सेल के अंदर होती है, ठीक है। सेल के अंदर इनका काम क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स की लाइक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से अदर कंपाउंड, जैसे कि हमने बोला कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया आपका, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर, ओके। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल DR3 फॉस्फेट, ग्लिसरेट, ओके। पायरुवेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, देन क्या होता है, पायरुवेट की सिंथेसिस की जाती है। बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस, एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी क्या है, एटीपी है, एनर्जी की करेंसी है। तो एटीपी की सिंथेसिस की जाती है और बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस की जाती है। मेन जो पर्पस होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन का ये होता है। अब देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं आपकी टू टाइप की, एक होता है एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, ओके। इसी को क्या कहा जाता है, एनाबॉलिज्म,
एनाबॉलिज्म। सेकंड होती हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, कैटाबॉलिक रिएक्शन, और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन आप आज इसके बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं या फिर एनाबॉलिज्म क्या होता है। ओके, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, एनाबॉलिक। देखिए, कैटाबॉलिक में क्या होता है कि लार्ज कंपाउंड होता है जिसको तोड़ा जाता है, तोड़ेंगे ऐसा कंपाउंड जो कि एनर्जी देगा। तो एनर्जी जो देने वाले मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं जिनके पास में हाईएस्ट एनर्जी होती है वह क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये जो शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट का जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका ब्रेक डाउन करने पर एटीपी या फिर एनर्जी रिलीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कैटाबोलाइट कहते हैं, ठीक है। कैटाबोलाइट कहेंगे जिनको तोड़ने पर हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। बात करें हम एनाबॉलिक की, तो एनाबॉलिक के अंदर तो देखिए, कैटाबोलाइट में एनर्जी बाहर निकल रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सर्गोनिक, मतलब कि एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सर्गोनिक। ओके, एनाबॉलिक की हम बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है? सिंथेसिस की जाती है कंपाउंड की, मतलब कि आपको खुद बनाना है खाना, तो खाना बनाने के लिए पहले आप आटा लेके आओगे, सब्जी लेके आओगे, फिर सब्जी बनाओगे, रोटी बनाओगे, तो सारा काम आपको करना पड़ेगा, तब आपको खाना मिलेगा। एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है? सामान लेके आओ पहले, देन सिंथेसिस करो, मतलब कि यहाँ पर आपको खुद बनाना पड़ेगा, जबकि कैटाबॉलिक के अंदर बना हुआ है उसको तोड़ के आपको खाना है, ठीक है। तो एनर्जी हमें कहाँ लगानी पड़ेगी और कहाँ से मिलेगी? देखिए, एनाबॉलिक में हम खुद बना रहे हैं, ठीक है, सारा काम करना पड़ रहा है, तब हम सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये क्या है? एंडरगोनिक, मतलब कि यहाँ पर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब हमें हमारा कंपाउंड जो है वो जो भी बना रहे हैं उसकी सिंथेसिस होगी, मतलब कि यह क्या है? सिंथेसाइजिंग फेज है, सिंथेसाइजिंग फेज है, एंडरगोनिक है, यहाँ पर एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। जबकि कैटाबॉलिज्म क्या है? एक्सर्गोनिक है, इसका ब्रेक डाउन किया जाएगा, ब्रेक डाउन करने पर एनर्जी बाहर रिलीज होगी, ठीक है। ये क्या है? सिंपल है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे। तो देखिए, एनाबॉलिज्म में क्या किया जाता है? सिंथेसिस की जाती है कंपाउंड की। एनाबॉलिक जो पाथवे होता है, एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है? एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे की हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। अब देखिए, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है तो वहाँ पर अमाइनो एसिड को पहले इकट्ठा किया जाएगा, लिंक किया जाएगा पेप्टाइड चेन के थ्रू, और तब क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये क्या है? एंडरगोनिक प्रोसेस है। तो देखिए, एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है? कंपाउंड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और यह कैसी होती है? इसके अंदर कंज्यूम की जाती है एनर्जी होती है, ठीक है, एंड कंज्यूम एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम किया जाता है, और यह कैसा है? एंडरगोनिक है, ठीक है। ये पाथवे कैसी होती है? ये कैसी रिएक्शन होती है? एंडरगोनिक रिएक्शन होती है या पाथवे होता है, ठीक है, एंडरगोनिक होता है ये। अब हम बात करें कैटाबॉलिक की। देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अमाइनो एसिड, ठीक है, सिंथेसिस अमाइनो एसिड या फिर पॉलीपेप्टाइड की, किससे? अमाइनो एसिड जो होते हैं इनसे क्या किया जाता है? पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस की जाती है, वह क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है, अमीनो एसिड को लिंकअप करके, वह क्या है? एनाबॉलिक का पाथवे, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू लिंक ऑफ अमाइनो एसिड बाई पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? कैटाबॉलिक रिएक्शन की या फिर कैटाबॉलिज्म की। तो देखिए, कैटाबॉलिक जो पाथवे होते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड कंपाउंड का, ऑक्सीडेशन के थ्रू तोड़ा जाएगा, तोड़ने पर एनर्जी बाहर ली जाएगी, निकलेगी, और उसको क्या किया जाता है? यूज में किया जाता है। तो देखिए, कैटाबॉलिक जो पाथवे होते हैं ये क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं लार्ज जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है। कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जेस्ट
एनर्जी प्रोवाइडिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्सर्गोनिक होता है ये, नेचर में कैसा होता है, एक्सर्गोनिक होता है। एंड एनर्जी रिलीज आउट फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड को जब तोड़ा जाता है तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब देखिए इस एनर्जी का यूज किसके अंदर किया जाता है, एटीपी की सिंथेसिस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एनर्जी की करेंसी क्या होती है, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया जाएगा, एनर्जी बाहर निकलती है, लाइक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर रेस्पिरेशन के अंदर जो सबस्ट्रेट किया जाता है, लाइक ब्रेकडाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने पर क्या निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म कंप्लीट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने देख लिया कि ये जो पाथवे होते हैं दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन कैसा पाथवे है, कैटाबॉलिक है या फिर एनाबॉलिक है। आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन कौन सी होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक, कैटाबोलाइट पाथवे। अब देखिए मेटाबॉलिक क्या है, लीनियर हो सकती है, साइक्लिक, तीन टाइप के पाथवे हो सकते हैं। मेटाबॉलिक जो पाथवे हैं, लीनियर में आपका आएगा ग्लाइकोलाइसिस, लीनियर साइक्लिक है, ठीक है, लीनियर पाथवे सॉरी। साइक्लिक में आएगा आपका क्रेब्स साइकिल, स्पाइरल में आएगा फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस। अब हम बात करें कि पायरुवेट का मतलब कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हो रही है इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, क्या पर्पस है कि सारी रिएक्शन परफॉर्म की जा रही हैं। एक तो होता है एटीपी, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम क्या करते हैं, एनर्जी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एटीपी बन रहा है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और इससे क्या किया जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके बच्चों। सेकंड होती है बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस, मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स जो कंपाउंड का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, कंपाउंड की सिंथेसिस की जाती है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की। बायोमोलिक्यूल आपको पता है दो टाइप के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो होते हैं आपके शुगर हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गई, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो गए। माइक्रो क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस किसके थ्रू की जा रही है, ग्लूकोज के लिंकेज से की जा रही है। ओके, अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन बेस है, ये क्या है आपके माइक्रोमोलिक्यूल है। ओके, बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस की जाएगी। अब आपसे कोई पूछे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कितने टाइप की होती है, भैया दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। एनाबॉलिक के अंदर क्या किया जाता है, हमें सिंथेसिस खुद बनानी पड़ती है, सो एनर्जी लगा करके किसी नए कंपाउंड का क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, इसलिए सिंथेसाइजिंग फेज होती है और एंडरगोनिक नेचर की होती है और हमें कुछ नया सिंथेसाइज किया जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर क्या होती है, हमारे पास में ऑलरेडी कोई कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको तोड़ करके ब्रेक डाउन करके हमें बस एनर्जी कंज्यूम करनी होती है, सो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, हमें खुद कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो यह कैसी होती है, एक्सर्गोनिक, जिसके ब्रेक डाउन करने पर सभी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो कि जो पाथवे होते हैं, एनाबॉलिक पाथवे और जो कैटाबॉलिक पाथवे होते हैं, ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन भी आपके कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो टाइप के रिएक्शन रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मेटाबॉलिज्म हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, रिएक्शन कहाँ होती है रेस्पिरेशन की कंप्लीट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है। तो बच्चों रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, ये क्या है, एक ऑक्सीडेटिव मतलब कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि लार्ज, ये तो एक तो क्या है, फर्स्ट तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। हमने देखा कि कैटाबोलाइट क्या होते हैं, जिनमें लार्ज कंपाउंड का क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने पर हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन की हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यह क्या है, यह एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ओके, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। यहाँ पर क्या किया जाता है, लार्ज कंपाउंड का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब जब ब्रेक डाउन किया जाएगा इन लार्ज कंपाउंड का, तो देखिए लार्ज कंपाउंड जब ब्रेक डाउन किए जाते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर जो लार्ज कंपाउंड होते हैं जिनको तोड़ा जाता है, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी जो खाने से मिलती है ना, हम कहते हैं ना भूख लग रही है खाना दो,
बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है। उस टाइम पर क्या होता है, जैसे ही हमने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज के साथ में हम रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखिए, रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम हो गए, प्लांट हो गई, साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगा और अंदर से CO2 क्या होगा, बाहर जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन को फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहां पर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, मतलब कि नॉन ऑक्सीजेनिक एनवायरमेंट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। आप रह सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो नॉन ऑक्सीजेनिक क्या होते हैं, मोस्टली जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटेशन में जिनका यूज किया जाता है, वो होते हैं एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करने वाले। तो देखिए, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा, यहां से क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, और एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है, हीट की फॉर्म में निकलती है। इससे क्या किया जाएगा, ATP का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। एनर्जी से क्या किया जाएगा गाइस, ATP का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो देखिए, बुक में क्या दे रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी मिलती है, हमें खाना खाने के बाद में रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो इस गैसियस एक्सचेंज से क्या होता है, हमारा जो फूड होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका क्या किया जाता है, ब्रेकडाउन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट या फिर मैक्रोमोलिक्यूल हो गए, कार्बोहाइड्रेट, मैक्रोमोलिक्यूल, इनका क्या किया जाता है, ब्रेकडाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल में हो गया, ऑक्सीजन का यूज करके जब इन कंपाउंड को तोड़ा जाता है, तो यहाँ से CO2 तो बाहर निकल जाएगी और एनर्जी का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखिए, खाना हम जो खाते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या किया जाता है, उसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, ATP रिलीज होगी, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन की कंप्लीट स्टेप होती है, प्रोसेस होती है, यहाँ पर 3 मेन पाथवे क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड होता है क्रेब्स साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड पाथवे कहते हैं, और थर्ड होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पर क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू ATP का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो देखिए, अब हम इस आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बुक में दे रखा है कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रफ कर दूं, ठीक है, ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको अपना फंक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या फंक्शन होते हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं लाइक एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, कोई कंपाउंड को एक सेल से दूसरी सेल ट्रांसपोर्ट करना है, हम मूवमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। तो इस सब फंक्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, डेली बॉडी एक्टिविटीज के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, इनको एनर्जी कौन देगा, इनको रेस्पिरेशन के थ्रू क्या किया जाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। ATP जो प्रोड्यूस होते हैं वो रेस्पिरेशन से आते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट ये एनर्जी हम लेते कैसे हैं, तो हम एनर्जी लेंगे, हमारा जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन किया जाएगा, ब्रेकडाउन करने पर किसका प्रोडक्शन होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ATP का प्रोडक्शन होता है। अब आप जानते हैं कि प्लांट होते हैं, प्लांट कैसे होते हैं बच्चों, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्लांट के थ्रू क्या किया जाता है, फूड का प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखिए, प्लांट के पास में क्या होते हैं, तीनों चीज हमें देखने को मिलेंगी। कार्बोहाइड्रेट प्लांट को देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट हो गया ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस हुई तो सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, मैंने बताया ना कि केमिकल रिएक्शन होती है, वाटर और CO2 मिलकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब प्लांट के अंदर ग्लूकोज देखने को मिलेगा तो वह क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना हुआ
स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं कि प्लांट के पास में स्टार्च भी प्रेजेंट होता है भैया। तो ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाता है, कुछ स्टोरिंग बॉडीज होती हैं प्लांट के पास में, जहां पर क्या होता है स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखा जाता है। जिन जिन जगहों पर बाद में रिक्वायरमेंट होती है स्टार्च का ब्रेक डाउन किया जाएगा एंड अगेन क्या होता है फूड मिल जाता है। तीसरी जो फॉर्म देखने को मिलती है कार्बोहाइड्रेट की, वह क्या होता है सुक्रोज। अब देखिए प्लांट के पास में सुक्रोज भी होता है, ग्रीन पार्ट के पास में तो भैया आ गया खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि रूट हो गई, ठीक है, स्टेम हो गया। अब स्टेम जो क्या होता है यंग जो प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है उसके पास में, तो वो फोटोसिंथेसिस में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो लॉन्ग प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, इनका स्टेम इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, ओनली क्या होती है लीफ पार्टिसिपेट करती हैं। अब लीफ के पास में खाना बन रहा है तो लीफ क्या करेंगी, जो फोटोसिंथेसिस जहां पर नहीं हो रही है वहां पर क्या किया जाएगा, रूट और स्टेम में क्या किया जाता है फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ट्रांसलोकेशन के थ्रू, ठीक है, ट्रांसलोकेशन को थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और इस ट्रांसलोकेशन के अंदर सुक्रोज का यूज किया जाता है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि सुक्रोज का काम क्या होता है प्लांट के अंदर, तो यह क्या होती है ट्रांसपोर्ट शुगर होती है, ठीक है। हमने जो ट्रांसलोकेशन देखा था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट देखा था वाटर का, वहां पर हमने जो फ्लोएम के अंदर देखा था कि साइव ट्यूब से कहाँ जाता है सिंक, सोर्स से सिंक तक हम क्या करते हैं सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यह क्या है ट्रांसपोर्ट शुगर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग की या रेस्पिरेशन की, यहाँ पर क्या किया जाता है एनर्जी रिलीज की जाती है फ्रॉम फूड, मतलब कि फूड जो हम खाते हैं उसको तोड़ा जाएगा, एनर्जी वहां से रिलीज होगी और गैसेस का क्या हो जाता है एक्सचेंज हो जाता है। और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वह कहाँ से की जाती है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू इनको क्या किया जाता है तोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए ग्रीन जो प्लांट होते हैं साइनोबैक्टीरिया प्लांट होते हैं और साइनोबैक्टीरिया प्लांट और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये तो अपना खाना खुद बनाते हैं, बाकी हम कैसे हैं हेटेरोट्रॉफिक हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर जो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो डिपेंड होते हैं डायरेक्टली फूड के ऊपर, किसके ऊपर प्लांट के ऊपर। तो दो टाइप के होते हैं, हर्बी हो गया कार्बनी हो गया। हर्बी जो होते हैं क्या खाते हैं प्लांट के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कार्बनी हो गया जो कि क्या होते हैं जो नॉन वेज होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रीन प्लांट जो होते हैं खुद प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ग्लूकोज भी होगा, सुक्रोज भी होगा, स्टार्च भी होगा। मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज जब डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना हुआ मटेरियल होगा वह क्या होगा ग्लूकोज होगा। स्टार्च स्टोरेज बॉडी, सुक्रोज क्या होता है ट्रांसपोर्ट फॉर्म में प्लांट के पास में प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस होती है इन दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है फोटोसिंथेसिस होती है। अब देखिए एनिमल्स कैसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर डायरेक्टली, उन्हें कहेंगे हर्बी, और इनडायरेक्टली मतलब कि हाँ अदर जो एनिमल्स होते हैं मांस खाने वाले जो होते हैं उनके ऊपर खाते हैं। तो जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं एनिमल होते हैं वो तो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं जो चारा खाने वाले होते हैं अदर जो होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सैप्रोफाइट। फंगस कैसा होता है ग्रो करता है डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिकम्पोज करता है ऐसे मटेरियल को, ठीक है। देखिए यहाँ लिख देती हूँ, ये रफ कर रही हूँ, ठीक है। देखिए एनिमल्स हमने प्लांट तो कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। एनिमल कैसे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी बच्चों हर्बीवोर, हर्बी और कार्निवोर, ओके, हर्बी और कार्बनी होते हैं। और हम बात करें फंगस की तो मेरे प्यारे बच्चों फंगस होता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट कहाँ करते हैं ग्रो करते हैं ऑन डेड मटेरियल, ग्रो ऑन डेड मटेरियल, ओके। ग्रो करेंगे फंगस डेड मटेरियल के ऊपर क्या करते हैं ग्रो करते हैं, उन्हें कहेंगे हम सैप्रोफाइट कहते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि फूड जो है वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड क्या है मतलब कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है वह क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर जब फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन किया जाता है सेल के अंदर एनर्जी रिलीज की जाती है। एनर्जी का यूज कहाँ किया जाता है एटीपी के प्रोडक्शन में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन अकर इन सेल, रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, रेस्पिरेशन कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। यहाँ पर क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, ब्रेक डाउन किया जाएगा फूड मटेरियल का एंड प्रोड्यूस एनर्जी। एटीपी का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा? सेल के अंदर होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसका किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाता है फूड का, एंड ब्रेक डाउन होने पर क्या किया जाता है? एटीपी की सिंथेसिस की जाती है। ओके, एनर्जी रिलीज की जाती है और एनर्जी से क्या किया जाता है? एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। एनर्जी से क्या किया जाता है बच्चों? एटीपी का प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर कहाँ कहाँ होती है रेस्पिरेशन? होती है, एक तो होती है आपके कहाँ? फर्स्ट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा रेस्पिरेशन और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सेल के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। सेल क्या होती है? देखिए, सेल है, सेल के पास में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए होता है। आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा बाहर, देन क्या होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, ईआर हो गया, राइबोसोम हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या प्रेजेंट होती है? सेल होती है। सेल के पास में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। जहाँ पर बाहर जितने भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वह क्या होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट किया जाता है। देखिए, रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है? रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाएगा मेरे बच्चों? रेस्पिरेशन जो है वो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? कहाँ पर प्रेजेंट होती है? देखिए, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जबकि यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है यह कहाँ पर देखने को मिलेगा? रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा हमें साइटोप्लाज्म के अंदर और ऑल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ब्रेक डाउन किया जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनको तोड़ा जाएगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। जब तोड़ा जाएगा तो इसे क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहेंगे। सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। तो आप जब सांस लेते हैं ना तब भी बहुत सारा काम करते हैं। आपसे कोई पूछे ना कि क्या कर रहे हैं, तो आप कहना कि मैं एटीपी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एनर्जी बना रहा हूँ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने पर एनर्जी रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है। ठीक है, कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज किए जाते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन के अंदर हम कह रहे हैं, रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन किया जाएगा बच्चों किसका? कार्बोहाइड्रेट। तो रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है, इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट है यह क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट इज सबस्ट्रेट जो यूज किया जाएगा इन रेस्पिरेशन, उसे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लाइक कुछ के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मोस्टली तो क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ जो है वो प्रोटीन का भी यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो फैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बाद में सभी का रेस्पिरेटरी क्विटेंट निकालेंगे। रेस्पिरेटरी क्विटेंट क्या होता है कि किससे हमें ज़्यादा एटीपी मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या किया जाता है? रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको क्या किया जाएगा? सेल के अंदर सिंगल स्टेप के, मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म क्या एक सिंगल स्टेप नहीं है, तो रेस्पिरेशन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ब्रेक डाउन और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नॉट completed into a सिंगल स्टेप पाथवे। ठीक है, एक सिंगल स्टेप नहीं होती है। यह क्या है? रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है यह क्या होता है? मल्टी स्टेप पाथवे होता है। ठीक है, मोर देन वन पाथवे का क्या किया जाता है? एक से ज़्यादा क्या किया जाता है इसके अंदर? यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ प्रोटीन और फैट का भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। अब देखिए एनर्जी जो रिलीज की जाती है उससे क्या किया जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन किया जाएगा। अब देखिए मैं बताऊंगी कि एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ होता है। ग्लाइकोलाइसिस होगी कहाँ पर, फर्स्ट जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होगी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। सेकंड होती है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। और थर्ड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पर क्या किया जाता है, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होगा आपका एटीपी का प्रोडक्शन। ये तीनों पाथवे को मिला करके एक जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है या रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। जो एटीपी प्रोडक्शन किया जाता है यह कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगी ये पूरी जो प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा। अब देखिए प्लांट की हम बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। हमारे पास में क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज करने के लिए प्लांट के पास में बच्चों लीफ जो होती हैं उनके पास में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा आप सभी जानते हैं गार्ड सेल होती हैं, सब्सिडरी सेल होती हैं। मोस्टली कहाँ होते हैं, जो लोअर रीजन होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। डाइकोट प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं और क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, जिनसे क्या किया जाता है, गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। लेंटिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टेम जो होता है, बार्क जो होती है उसके पास में जो छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें लेंटिकल कहा जाता है। जो स्टोमेटा होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के पास में प्रेजेंट होते हैं, लीफ के पास में प्रेजेंट होते हैं। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या किया जाता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, O2 जो है वो यूज की जाती है इनर साइड में, ठीक है। O2 को अंदर लिया जाता है और CO2 जो होती है रिलीज की जाती है। CO2 कहाँ की जाएगी, रिलीज की जाती है बाहर, O2 को क्या किया जाता है, अंदर लिया जाता है। अब प्लांट जो होते हैं इनके पास में क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के पास में नहीं पाया जाता है क्या, क्या नहीं होते हैं, लंग्स नहीं पाए जाते हैं। तो प्लांट के पास में किसका यूज किया जाता है, प्लांट जो है वो यूज करते हैं स्टोमेटा का, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन क्या की जाती है, फोटोसिंथेसिस में रिलीज की जाती है सेल के अंदर। अब आप कहोगे कि प्लांट के अंदर तो ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, बाहर से कहाँ लेते हैं। तो देखिए बच्चों जब फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आपको बोला जाता है ना कि रात के समय में मतलब कि ऐसे प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए जो हैवी होते हैं, जैसे पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, ये प्लांट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करते हैं। तो प्लांट जो है वो जब हमारी तरह ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट के अंदर होती है, तो रेस्पिरेशन के अंदर O2 को अंदर लिया जाता है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। जबकि दिन के टाइम में लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट क्या करते हैं, जो बाहर CO2 होती है, जो हम बाहर रेस्पिरेशन के थ्रू निकाल रहे हैं CO2 को, उस CO2 को प्लांट अपने अंदर यूज करते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो प्लांट जो है वो रात में तो वही हमारी जैसे ही करेंगे, एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, लेकिन दिन के टाइम में जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकालते भी हैं, ठीक है। तो देखिए प्लांट जो है वो इनके पास में जो लीफ होती हैं ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज करती हैं। और अब की बुक में ये क्या दे रखा है, प्लांट के अंदर ये देखिए कंप्लीट क्या दे रखा है, ग्लूकोज का जो यूज कैसे किया जाता है रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का यूज किया गया है, जिसमें से CO2 बाहर निकाली गई है, वाटर निकाला गया है। और क्या निकाला गया है, CO2, वाटर और एनर्जी निकाली जाती है रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन में क्या किया जाएगा, ग्लूकोज को लिया जाएगा, ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या किया जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, CO2 रिलीज होगा बाहर, CO2, वाटर और एनर्जी। ये है क्या है आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये क्या है रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। तो देखिए सेल के अंदर क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन किया जाता है। तो सेल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैटाबोलाइट। कैटाबोलाइट क्या होता है, जिसका हमें ब्रेक डाउन करना है, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो कैटाबोलाइट है आपका क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कैटाबोलाइट। ग्लूकोज है कैटाबोलाइट। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा और क्या किया जाता है, एनर्जी ली जाती है। तो प्लांट जो है वो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूज करते हैं
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है, लेकिन एक सिंगल स्टेप में। कल मैं आपको बताऊंगी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, मोर देन 2-3 पाथवे क्या होते हैं इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो देखिए रेस्पिरेशन कितना टाइप का होता है, रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक के अंदर क्या किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजेनिक होता है जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, एरोबिक क्या होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइवल है। अब एनएरोबिक 2 टाइप के होते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब, ठीक है, और क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब। फैकल्टेटिव जो एनएरोब होते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब क्या होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, नॉर्मली जो है वो एनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, नॉर्मली सर्वाइव इन एनएरोबिक कंडीशन, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, नॉर्मली सर्वाइव इन एनएरोबिक कंडीशन, but also they can survive in presence of oxygen, मतलब कि फैकल्टेटिव एनएरोब में ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी ये क्या है, मतलब कि सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, इजीली ये सर्वाइव करेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाएगा जहां पर ऑक्सीजन है, एरोबिक कंडीशन जब इनको दी जाएंगी, तो फैकल्टेटिव जो एनएरोबी है बिल्कुल बेशरम है, ठीक है, कैसा भी एनवायरनमेंट दिया जाए सर्वाइव करना है इनको बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जबकि ऑब्लिगेट जो एनएरोब होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सर्वाइव ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ करते हैं, ओनली एब्सेंस में ऑक्सीजन की सर्वाइव करते हैं। ये सर्वाइव नहीं करते हैं, सर्वाइव करते हैं एब्सेंस में ऑक्सीजन की में, ठीक है। एब्लिगेट जो एनएरोब होते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, प्रेजेंस में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके एरोबिक और एनएरोबिक 2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखिए एनएरोब, देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फैकल्टेटिव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एनएरोब कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एंजाइमेटिक जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है विदाउट, अब देखिए कल पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है क्या होता है, मतलब कि जो एनएरोबिक क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, मतलब कि ग्लूकोज टू पायरुवेट कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, नहीं, ये जो स्टेप है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है हमारा ये क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एरोबिक मतलब कि जो बैक्टीरिया हैं उनके पास में भी हमें ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एनएरोबिक हैं उनके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज टू पायरुवेट कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, तो यह क्या है, एक विदाउट ऑक्सीजन या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी यह स्टेप क्या किया जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है गाइस। तो ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एंड क्रेब्स साइकिल हम क्या देखेंगे, आपकी अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही करते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।